हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई ऑन पर्पस आपको इग्नोर कर रहा है या किसी वजह से इग्नोर कर रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या आपसे जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हुई है या फिर उनके लाइफ में कुछ चल रहा है। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Sagittarius. The Tower, Eight of Fire, the Star, Death, and Ace of Earth. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार है तो ये पर्सन आप में अपना स्टार देखता है, अपना फ्यूचर देखता है। वो पर्सन देखता है जो उन्हें खुशी दे सकता है, जो उनके लिए परफेक्ट है, जो ना सिर्फ गॉर्जियस है बल्कि एक डेडिकेटेड लवर भी है। उन्हें लगता है कि उन्हें वो पर्सन मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। बट देन अभी ये इस बात को लेके श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आखिर कितने दूर जाएगा, क्योंकि ये जो 8 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। एंड अभी भी इन्हें पता नहीं है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं आपके लाइफ में और कितना सीरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि आप यूनिवर्स का गिफ्ट है, स्पेशली एस ऑफ अर्थ के साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में पहली बार कोई अच्छी चीज़ हुई जब आप आए। तो ये जो एस ऑफ अर्थ वाला कार्ड है इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसे ही अपने पास रखना चाहते हैं। बट देन वो फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए तैयार है भी। इवन इफ़ अगर ये एक पुराना रिलेशनशिप है तो भी उन्हें नहीं लगता कि वो कमिटमेंट करने की सिचुएशन में है या इस रिलेशनशिप को सीरियसली आगे बढ़ाने की सिचुएशन में है। बिकॉज़ अगर वो आपको और ख़ुद को देखें तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। उन्हें लगता है कि आप द स्टार हैं और उन्हें आपको पाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे और खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। बिकॉज़ आपको वो इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी एक्सपेक्टेशंस है। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं जो आप चाहते हैं अपने लवर से। बट क्या वो आपको वो सारी चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में वो सोचते हैं। वो अभी भी आपको रीड ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस करते हैं बिकॉज़ आपको और ख़ुद को कंपेयर करते रहते हैं। इनके लिए ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपसे मिले हैं गलत समय पे, जब वो अपने लिए एक लवर ढूंढ रहे थे तब उन्हें आप नहीं मिले, और जब वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे तब आप उनके लाइफ में आ गए। इट्स उन्हें यह रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो उनका ड्रीम था एक परफेक्ट लवर पाने का, जो उनके सबकॉन्शियस आइडिया में ही था, वो जब रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गया है तो वो इससे घबरा रहे हैं। सोच रहे हैं कि वो इससे कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से आपके क्लोज आएंगे। ये पर्सन इस बारे में सोच के परेशान है कि ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा और कैसे वो अपने इस ड्रीम को कैच कर पाएंगे। ना ड्रीम सामने है पर उस ड्रीम को पाने के लिए वो तैयार नहीं नज़र आ रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। नाउ द टावर मूवमेंट है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रही हूँ, ये पर्सन शुरुआत से ही आपसे बहुत अट्रैक्टेड था। इट्स जब से उन्होंने आपको देखा था, अब चाहे ये बात उन्होंने आपके सामने कन्फेस की हो या ना की हो, वो आपसे अट्रैक्टेड थे। उनके दिमाग में यही बात थी हमेशा से कि काश आपके जैसा लवर उनके पास होता। और जब आप उनके क्लोज आए तो वो आपको परफेक्ट नज़र आना चाहते थे ताकि उनका ये सपना पूरा हो कि आप उनके लवर बने। तो हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई और झूठ बोली, और अब उन्हें डर है कि द टावर मूवमेंट आपके सामने सब कुछ एक्सपोज कर देगा। आपको जो ट्रुथ दिखाई देंगे वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे,
और वो ट्रुथ वो आपको किसी भी तरीके से भूलने पे मजबूर नहीं कर सकते, ना उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन होगा, ना कोई रीज़न। सो ये पर्सन आपको इसलिए भी इग्नोर कर रहा है क्योंकि शुरुआत में इन्होंने आप पे इम्प्रेशन डालने के लिए बहुत सारे ऐसे झूठ बोले जो वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और उन्हें डर है कि अगर ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ता है और आप दोनों और क्लोज आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और उसके बाद उनके लिए ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना वैसे भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद आपको इग्नोर करना एक अच्छा आइडिया रहेगा, कम से कम आपको ट्रुथ तो कभी पता नहीं चलेगा। आप डाउट करते रहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है आप खुद को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ लें, तो उनका पीछा छूट जाएगा ब्लेम से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। अगर आपको ये लगने लगे कि आप ही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन्होंने आपसे दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि ये आपको पा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि आपको पाने का रास्ता बहुत लंबा है, एंड फिर उन्होंने जो आपसे झूठ बोले हैं, अगर वो वक्त के साथ आपके सामने आएंगे तो डेफिनेटली वैसे भी ये रिलेशनशिप टूट ही जाएगा। तो उन्हें लगता है कि इस डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आपको इग्नोर इस आइडिया से कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर करते करते भूल जाएंगे और आप भी उन्हें भूल जाएंगे। पुरानी बातें मैटर नहीं करेंगी, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। धीरे धीरे वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे और अपने एम्बैरसमेंट से बच जाएंगे। लाइक जो उन्होंने किया है, उन्हें पता है कि अगर आपके सामने आता है तो आपके सवाल उन्हें शर्मिंदा करेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोला है। तो इस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई है और सोच रहे हैं कि इस तरीके से इग्नोर करते करते वो आपसे दूर हो जाएंगे और आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिकॉज़ अगर वो आपसे क्लियरली कुछ भी कहते हैं, जैसे कि वो ब्रेकअप कर रहे हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो उन्हें लगता है कि उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Hanged Man, Four of Fire, the Empress, the High Priestess and the Ace of Fire. Okay. So हमारे पास है Four of Fire. Four of Fire क्या होने का मतलब है, ये जानते हैं आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये डिजर्व करते हैं, पर वो ये कमिटमेंट कैसे देंगे इसका आइडिया उन्हें नहीं है। लाइक आप दोनों ऑलरेडी इस स्टेज पे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, और वो जानते हैं आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ऑल्सो उन्हें पता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं। द हाई प्रीस्टेस को सच पता चल जाता है। सो अगर वो आपके क्लोज ज़्यादा आएंगे तो आप उनका माइंड रीड कर लेंगे, उन्हें लगता है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या गलत है। तो एस ऑफ फायर तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ उन्हें पता है कि अब ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और अगर बाद में वो आपके साथ ब्रेकअप करते हैं तो और ज़्यादा सफरिंग होगी और ज़्यादा पेन से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अभी से ही आपको अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। द हैंग्ड मैन है तो उनका माइंड उनसे कह रहा है कि यही उनके लिए अच्छा है, बिकॉज द एम्प्रेस का लव वो कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। द एम्प्रेस का ट्रस्ट अगर टूटा तो द एम्प्रेस उन्हें वैसे भी कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। सो इसीलिए उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Witch. Your magic is real. Use it wisely. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका मैजिक रियल है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। पहले श्योर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद उसे मैनिफेस्ट कीजिए। बिकॉज़ कभी कभी कोई चीज़ हमें अपने लिए परफेक्ट लगती है पर हमारे लिए परफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट अगर हमें वो चीज़ मिल जाए तो हमारे लिए सफरिंग का कारण बन जाती है। इसीलिए जो कुछ भी आपके सामने है वो ट्रूथ है, उसे देख कर डिसीजन लेना ज़रूरी है। पहले श्योर होना ज़रूरी है कि जो आप चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। जो आप आज चाहते हैं वो कल मैनिफेस्ट होगा और आपके फ्यूचर को लॉन्गर रन में अफेक्ट करेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.